हाय दोस्तों, स्वागत है आपका करियर 360 में और मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह राजपूत। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी यानी कि एनएलयू दिल्ली ने एलेट का जो रिज़ल्ट है वो जारी कर दिया है। तो जितने भी एस्पिरेंट्स थे जिन्होंने एलेट का एग्ज़ाम दिया है वो सबसे पहले जाकर अपना एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो जाकर चेक कर सकते हैं और फाइनल आंसर की भी जारी कर दी गई है, तो फाइनल आंसर की भी आप चेक कर सकते हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो एलेट की काउंसलिंग है उसका प्रोसेस क्या है, उसके इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी जो वेबसाइट है करियर 360 की, उस पर हम एजुकेशन और करियर से रिलेटेड जितनी भी छोटी बड़ी अपडेट है वो सारी अपडेट पल पल की चला रही हैं। तो आप वहां जाकर जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको काउंसलिंग प्रोसेस के लिए आपको जो मेन वेबसाइट है उस पर जाना होगा। मेन वेबसाइट जो एनएलयू दिल्ली की है वो है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी delhi.in। जो मेन वेबसाइट है एनएलयू दिल्ली की वो है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी delhi.in। इस वेबसाइट पर आपको जाना है तो आपको होम पेज दिखेगा। होम पेज के आपको नीचे नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में आना है। नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है वो दिया हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं काउंसलिंग नोटिफिकेशन BA LLB ऑनर्स के लिए जो नोटिफिकेशन है दिया हुआ है, आपको नोटिफिकेशन को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो PDF है वो डाउनलोड हो जाएगी और आप PDF फॉर्म में जो भी प्रोसेस है वो देख सकते हैं। तो आपको जो नोटिफिकेशन है काउंसलिंग का वो कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डेट है वो भी दी हुई है कि जो नोटिफिकेशन है वो 12 दिसंबर को जारी हुआ था। और देख सकते हैं कि काउंसलिंग नोटिफिकेशन BA LLB ऑनर्स प्रोग्राम के लिए ये नोटिफिकेशन दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिया हुआ है कि टोटल सीट्स जो है वो यहाँ पर टोटल सीट्स का जो क्लासिफिकेशन है वो यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कैटेगरीज दी हुई हैं और टोटल सीट्स इनकी बताई हुई है। जैसे कि जनरल के लिए 50, अदर बैकवर्ड क्लासेस OBC नॉन क्रीमी लेयर 22%, उनके लिए 24 सीट्स हैं। SC के लिए 17 हैं और शेड्यूल ट्राइब के लिए 8 है। इकोनॉमी वीकर सेक्शन के लिए 11 और सब टोटल जो है वो 110 का है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि आप दिया हुआ है कि यहाँ पर फॉरेन नेशनल्स के लिए जो है वो 10 है और टोटल सीट्स जो यहाँ पर है वो टोटल सीट्स का जो सम है, मतलब यानी कि टोटल सीट्स यहाँ पर हैं 120। और यहाँ पर नोट दिया हुआ है कि जो 5% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है वो प्रोवाइड किया गया है PWD कैटेगरी के लिए। तो आपको मैंने सीट्स का बताया है कि 120 जो है वो टोटल सीट्स है। और अब बात करते हैं कि जो शेड्यूल है काउंसलिंग का उसकी डेट क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पर बताया हुआ है, जो आपको मैंने भी बताया कि जो रिज़ल्ट है वो तो आ चुका है और आज 6 बजे यानी कि 13 दिसंबर को 6 बजे जितना भी जो कैंडिडेट्स हैं वो उनको जो काउंसलिंग का इनवाइट है वो भेज दिया जाएगा। और यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है अप्रॉक्सीमेटली 3 टाइम्स नंबर ऑफ कैंडिडेट कॉरेस्पॉन्डिंग टू नंबर ऑफ सीट्स इन ईच कैटेगरी, यानी कि जितनी यहाँ पर सीट्स है कैंडिडेट्स की उनकी 3 टाइम्स, यानी कि हर कैटेगरी का 3 टाइम्स जितना होगा उतना जो है वो काउंसलिंग के लिए इनवाइट भेजा जाएगा। तो ये नोटिफिकेशन में क्लियर कर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर जो है वो ऑनलाइन काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो जनरल के लिए 30,000 है और SC ST अदर कैटेगरीज जो हैं उनके लिए 20,000 है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टाइम दिया हुआ है वो 13 दिसंबर आज 6 बजे से लेकर 22 दिसंबर तक का ऑनलाइन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस भरने का टाइम है। 27 दिसंबर को 6 बजे जो लिस्ट है वो जो फर्स्ट लिस्ट होगी प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट की वो डिक्लेयर कर दी जाएगी और 27 दिसंबर 6 बजे से लेकर जनवरी 4 तक 11 बजे तक जो भी प्रोविजनल एडमिशन कंफर्मेशन फीस है वो 50,000 आपको भरनी पड़ेगी। जो भी फर्स्ट मेरिट लिस्ट के प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको,
और उसके बाद में बाकी जो बैलेंस फी रहेगी वो आपको 30th अप्रैल तक भरनी पड़ेगी। तो आपको फीस को लेकर भी बहुत केयरफुल होना होगा। और 10 जनवरी को जो है शाम को 6 बजे सेकंड लिस्ट प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट की जारी हो जाएगी। 10 जनवरी शाम 6 बजे से लेकर 15 जनवरी 11 बजे तक फिर से वही प्रोसेस है जैसे कि फर्स्ट लिस्ट के लिए था। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले 50,000 जो रुपीज़ हैं वो सबमिट करने पड़ेंगे 15 जनवरी तक, और उसके बाद में जो बाकी बैलेंस होगा वो 30 अप्रैल तक आपको भरना पड़ेगा। 23 जनवरी को 6 बजे थर्ड लिस्ट जो है प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट की वो डिक्लेयर हो जाएगी, और उसके बाद 23 जनवरी 6 बजे से लेकर 28 जनवरी 11 बजे तक फिर से आपको जो फ़ी पेमेंट है वो करना होगा 50,000 का बाय 28 जनवरी, और उसके बाद जो बाकी बैलेंस होगा वो उसके लिए आपको टाइम दिया गया है 30 अप्रैल का, वो 30 अप्रैल तक भरना होगा आपको। फिर 16 मई 2025 6 बजे फोर्थ लिस्ट जो है प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट की वो डिक्लेयर होने वाली है, और 16 मई 2025 6 बजे से लेकर 20 मई 11 बजे तक जो भी बैलेंस फ़ी होगी वो आपको पूरी भरनी पड़ेगी। इसके बाद में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए दिया हुआ है कि यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है कि जो भी रजिस्ट्रेशन होगा वो ऑनलाइन ही होने वाला है। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो है जो सीट्स हैं कैटेगरी वाइज उनकी 3 टाइम्स जो है वो कैंडिडेट्स को इनवाइट्स काउंसलिंग के लिए भेजे जाएंगे। तो आप अपनी अपनी कैटेगरी का यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर दिया हुआ है कि जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको एडवाइस किया जाता है जो अपना एलिट अकाउंट है उसको बार बार चेक करते रहें, उससे आपको पता लग जाएगा कि आपको इनवाइट जो है वो मिला है या नहीं मिला है। और जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे उनको उनकी जो भी ईमेल आईडी होगी या फिर फ़ोन नंबर होगा उन पर SMS वगैरह के ज़रिए अपना जो भी इनवाइट है वो मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर NLU दिल्ली ने क्लियर कर दिया है कि अगर कोई अनडिलीवर्ड मैसेज है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है। तो यानी कि उन्होंने पल्ला अपना जो है वो झाड़ लिया है। और काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन फ़ीस जैसे मैंने पहले भी आपको बताई कि वो 30,000 है और बाकी कैटेगरीज़ की 20,000 है। इसके बाद में यहाँ पर दिया हुआ है कि बहुत स्ट्रिक्टली दिया हुआ है कि जो भी फ़ीस है भाई आपको एक सेलेक्टेड डेडलाइन से पहले अपनी फ़ीस जो है वो भर देनी है। उसके बाद में कोई भी आपका जो आप उसके बाद में अगर किसी भी सर्कमस्टेंसेस में अगर आप बाद में फ़ीस भरते हैं तो वो नहीं मान्य होगी। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो ऑनलाइन ही आप कर सकते हैं UPI के ज़रिए या फिर डेबिट और क्रेडिट कार्ड के ज़रिए। इसके अलावा कोई भी पेमेंट मोड एक्सेप्ट नहीं होगा। इसके बाद में ये है कि आप ये नहीं करेंगे कि आप लास्ट मिनट तक पेमेंट का वेट करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो NLU दिल्ली है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी किसी भी आपके पेमेंट रिलेटेड इश्यू के लिए। आपको वेट करना है पेमेंट सक्सेसफुल का मैसेज रिफ्लेक्ट करने के लिए। इसका मतलब ये है कि आपका जो पेमेंट है वो पूरा हो गया है। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि जो कैंडिडेट हैं उन्हें अपने सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट लगाने हैं, वो उसका सीरियल ऑर्डर दिया हुआ है। जब भी आप ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे सबसे पहले तो सर्टिफिकेट और मार्कशीट शोइंग अ मिनिमम एग्रीगेट ऑफ 45% मार्क्स, और यहाँ पर दिया हुआ है 42% इन केस ऑफ OBCs एंड 40% फॉर SC/ST पर्सन विद डिसेबिलिटी in the higher secondary school examination 10+2 और equivalent by 1 जून 2025। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स क्लास 10th का है। उसके बाद आपको कैंडिडेट पास्ड इन कंपार्टमेंट इन ईयर ऑफ एडमिशन वुड बी ट्रीटेड एज इनएलिजिबल और वैलिड कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द लास्ट अटेंडेड इंस्टीट्यूशन, जो कि आपका 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट्स हैं जैसे कि OBC सर्टिफिकेट, जो भी आपका अपनी अपनी कैटेगरी का सर्टिफिकेट है
वो भी आपको यहाँ पर लगाना है। और इसके बाद यहाँ पर जो है EWS का सर्टिफिकेट जो है वो इशू हो जाना चाहिए अप्रैल 2024 तक। इसके बाद यहाँ पर क्लियरली मेंशन है जो यूनिवर्सिटी है वो कैटेगरी वाइज जो मेरिट लिस्ट है, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, जो भी अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे सिर्फ उन्हीं का जो है मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। अदरवाइज उसके अलावा कोई भी जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, इन एनी केस उन लोगों का काउंसलिंग के लिए उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसके बाद प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट की कैटेगरी वाइज दी हुई है। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया शुरू में ही कि उनकी फ़ीस जो है वो 50,000 है। फर्स्ट से लेकर थर्ड मेरिट लिस्ट तक के लिए सबसे पहले आपको 50,000 भरनी पड़ेगी और उसके बाद में जो भी बैलेंस आपका बाकी बैलेंस है वो 30 अप्रैल तक करना पड़ेगा। और कोई भी अगर फेलियर आ जाता है तो उसके लिए NLU दिल्ली जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। और प्रोविजनल एडमिशन कंफर्मेशन फ़ी जो है वो सेम लॉगिन जो आपका ALET का लॉगिन होगा उसी के थ्रू आप रजिस्टर कर सकते हैं। और आफ्टर पेमेंट provisional selected candidate must immediately download their provisional admission offer letter from the ALET account। तुरंत आपको अपना डाउनलोड कर लेना है। और यहाँ पर दिया हुआ है कि एक्सेप्ट करने के लिए अपना जो भी प्रोविजनल एडमिशन ऑफर है जो कैंडिडेट है उसको हर पेज को साइन करना होगा और अपने ALET अकाउंट में जाकर अपलोड करना होगा। इसके बाद 5th पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है कि इन केस ऑफ एनी वैकेंसी अराइजेज ड्यू टू विड्रॉल ऑफ एडमिशन, यानी कि अगर किसी भी केस में अगर कोई एक कैंडिडेट का विड्रॉल होता है और कोई वैकेंसी अराइज होती है तो जो मेरिट के आधार पर दूसरे कैंडिडेट को यहाँ पर मौका मिल सकता है। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर आपने डेडलाइन फ़ी पेमेंट की डेडलाइन जो है वो एक्सीड हो चुकी है उसके बाद किसी को मौका नहीं मिलेगा इन एनी केस में। तो आपको फ़ी अपना पेमेंट करते हुए बहुत केयरफुल रहना होगा। पेमेंट सक्सेसफुल का मैसेज आए तो ही आप मानना कि भई आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर 7th पॉइंट में NLU ने क्लियर किया हुआ है कि अगर हाई कट ऑफ गई है और किसी भी रीज़न से जो भी कैंडिडेट है उसका फ़ी तो भर दी है लेकिन कोई हाई कट ऑफ की वजह से वो सिक्योर नहीं कर पाया पोजीशन, तो उस केस में NLU जो है वो आपका जितना भी पैसा है वो रिफंड कर देगी आफ्टर 15 मार्च 2025। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है यूनिवर्सिटी विल होल्ड द काउंसलिंग फी ऑफ 10% ऑफ द टोटल सेंक्शनड सीट of each category until the admission process is completed, refunding it after, जिसको रिफंड करेगी वो 30 जून के बाद। इसके बाद 9th पॉइंट में यहाँ पर दिया हुआ है जो आपकी जो फीस है वो उसी अकाउंट में रिफंड होगी जिससे आपको जिस अकाउंट के ज़रिए आपने पेमेंट किया है उसके अलावा कोई भी एक्सेप्टेंस नहीं होगी। इसके बाद यहाँ पर सेक्शन C दिया हुआ है, हॉस्टल का एकोमोडेशन का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट जो है वो दिया हुआ है कि जो भी अवेलेबिलिटी है, क्योंकि NLU दिल्ली में जो हॉस्टल का है वो एक लिमिटेड रूम्स हैं वहाँ पर अवेलेबल, तो जो भी फैसिलिटीज़ है वो जितने भी सभी को ये चीज़ नहीं प्रोवाइड हो सकती है। जो भी जिन भी कैंडिडेट को मौका मिलेगा वो एरियल डिस्टेंस के ऊपर ही मौका मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि जो भी यूनिवर्सिटी है जो भी शेड्यूल है अलॉटमेंट ऑफ हॉस्टल का वो 10 जून 2025 तक नोटिफाई कर देगी और हॉस्टल की जो फीस है एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट ऑफ हॉस्टल ही पे करनी है। इसके बाद यहाँ पर क्लियर किया हुआ है यूनिवर्सिटी ने कि जो कंस्ट्रक्शंस ऑफ न्यू हॉल ऑफ रेजिडेंस जो है, यानी कि जो NLU दिल्ली है वो न्यू हॉल्स भी बना रही है इन फ्यूचर में, तो हो सकता है कि बाकी और ज़्यादा लोगों को मौका मिलेगा।
तो आई होप जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड की है वो आपके बहुत काम आने वाली है। और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए आप देखते रहिए करियर्स 360।